अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपको चंद मज़ीद पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि बीड एंड आस्क कॉन्सेप्ट, स्प्रेड ब्रोकर कमीशन, स्प्रेड इंट्रोडक्शन और पिप्स स्प्रेड कैलकुलेशन। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको आप गौर से देखें और समझें, क्योंकि इसकी पिप्स कैलकुलेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस कैलकुलेशन आपको करनी आ गई तो आप अपने अकाउंट के मुताबिक ट्रेड लगा सकेंगे और आपको ट्रेड लगाने में और प्रॉफिट और लॉस को काउंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बीड एंड आस्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब आप अपने लैपटॉप से सॉफ्टवेयर ओपन करके चार्ट देखेंगे तो आपको सबसे टॉप पर यहाँ पे बिड और यहाँ पे आस्क लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब बिड और आस्क किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए किसी एक्सचेंजर के पास जाएं तो जब आप उससे कुछ खरीदेंगे करेंसी तो वो आपको अलग रेट देगा, लेकिन जब आप वही करेंसी आप उसको सेल करेंगे तो आपको अलग रेट देगा। तो बेसिकली ये सेल और परचेज़ करने के डिफरेंस को बिड और आस्क कहते हैं, और इसको सेल करने और परचेज़ करने के दरमियान का जो फ़र्क होता है उसको ब्रोकर कमीशन या स्प्रेड कहते हैं। जी, तो आप देखेंगे यहाँ पे बिड और आस्क, तो ये देखें बिड और आस्क में यहाँ पे डिफरेंस देखें आप कि डेमो अकाउंट में आपको 1 डेसिमल के बाद 4 डिजिट शो होंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेमो अकाउंट में 4 डेसिमल शो होते हैं, जबकि रियल अकाउंट में 5 डेसिमल शो होते हैं। ठीक है, अब आप फ़र्क ये देख लें कि यहाँ पे 1178 और यहाँ पे 1181 है, यानी कि 3 पिप्स का फ़र्क है। ठीक है, 3 पिप्स का फ़र्क है, और ये 0.003 और ये 3 का जो फ़र्क है ये स्प्रेड, इसको ब्रोकर स्प्रेड बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। यानी कि इसके लेने और परचेज़ और बाय के दरमियान में जो फ़र्क आ रहा है 3 पिप्स का, वो ब्रोकर का स्प्रेड है, वो ब्रोकर का कमीशन है। ठीक है, स्प्रेड कहते हैं ब्रोकर के कमीशन को। तो अब आपको इस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि ये देखें, ये GBP का रियल जो अभी रेट चल रहा है वो रेट है कि 1.11785 और 795। ठीक है, इसके दरमियान में 1 पिप का फ़र्क है, 1 पिप का फ़र्क है। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पे चेंजिंग जो आती है इसको हम पिप कैलकुलेट करते हैं। इस लास्ट डिजिट को छोड़कर जो चेंजिंग इस जगह पे आती है तो हम इसको 1 पिप कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पर यानी कि 80 या 85 हो जाए तो इसका मतलब है कि 5 पिप्स का फ़र्क पड़ चुका है मार्केट में। ठीक है, मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं कि अब आप ये देखें कि डेमो अकाउंट में 4 डिजिट और रियल में 5 होते हैं, तो 5 ये बहुत जल्दी से चेंज होता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ से 5 के बाद जब 6, 7, 8, 9 के बाद जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 पिप बढ़ चुका है। इसी तरीके से जब यहाँ पे इस एरिया में जब चेंजिंग होगी तो समझें 10 पिप का फ़र्क पड़ चुका है मार्केट में और या इस करेंसी के रेट में, और जब इस पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, इस पॉइंट में फ़र्क पड़ेगा तो इसका मतलब है 100 पिप्स का फ़र्क पड़ चुका है, 100 पिप्स मार्केट अप डाउन हुई है। ठीक है, तो इस पिप्स को कैलकुलेट करना और समझना बहुत ज़रूरी है। जी, तो अगर आपको पिप्स की समझ आ जाती है तो ट्रेड करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपके अकाउंट की टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन करने में भी, और इसको किस तरीके से पिप्स पर तकसीम करके आपने सेफ ट्रेडिंग करनी है ये आपको समझ आ जाएगी। फॉरेक्स में हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी तरह इसको सीखें, अंडरस्टैंड कर लें। अब तक के तमाम लेक्चर से आपको बहुत सी पॉइंट्स का पता चल गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट बाकी वीडियोज़ में मज़ीद एडवांस लेवल पर बनाऊँ ताकि चंद और वीडियो से आप मुकम्मल फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकें। ठीक है, और अगर बार बार देखें समझें, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आसान तरीके से सिखाऊं, और बस दुआ में याद रखें। और कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपको कोई सवाल हो जो आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं।